सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वाराणसी एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में चेकिंग के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से अचानक चली गोली लगने से सुरक्षा सहायक के पद पर कार्यरत 2 कर्मी घायल, मची अफरा-तफरी। गंगा के जलस्तर में 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी, जल पुलिस ने आनन फानन में सभी छोटी बड़ी नाव का संचालन किया बंद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग ने मनाया 109वां स्थापना दिवस, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर हुई चर्चा। और शुभम लॉन में आयोजित 2 दिवसीय श्याम झुलनोत्सव संपन्न, श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। बाबतपुर हवाई अड्डा के टर्मिनल भवन में रविवार की सुबह चेकिंग के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से अचानक चली गोली से सुरक्षा सहायक पद पर कार्यरत 2 कर्मियों के घायल हो जाने से अफरा तफरी मच गई। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में रविवार सुबह चेकिंग के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चल गई। गोली लगने से सुरक्षा सहायक के पद पर कार्यरत 2 कर्मी घायल हो गए। दोनों को तत्काल हरहुआ स्थित न्यू लक्ष्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत सामान्य है। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार आजमगढ़ के जीयनपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी 55 वर्षीय कमलेश राय पुत्र केदारनाथ राय अपनी 50 वर्षीय पत्नी सुषमा राय के साथ रविवार सुबह मुंबई जाने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। बताया गया कि उनके ट्रैवलिंग बैग में उनकी लाइसेंसी पिस्टल भूलवश रह गई थी। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान बैग की जाँच में पिस्टल मिली। बता दें कि कमलेश राय वर्ष 1995 में शिवसेना के टिकट पर नगर सेवक रह चुके हैं। इसके बाद महिला सीट होने पर उनकी पत्नी भी नगर सेवक चुनी गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 8 महीने पहले उन्होंने शिवसेना के शिंदे गुट का दामन थामा था। अधिकारियों के अनुसार हथियार को विमान में ले जाने के लिए घोषित किया गया था। इसके बाद सुरक्षा जांच के दौरान ट्रैवलिंग बैग में रखी पिस्टल की जाँच और कारतूस की काउंटिंग की जा रही थी। इसी दौरान अचानक पिस्टल से एक राउंड फायर हो गया। गोली चलने से वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। फायरिंग में बिहार के गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी सुमन कुमारी पुत्री नरेश प्रसाद घायल हो गए। गोली उनके दोनों पैरों की जांघ में लगी। वहीं बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र के अम्बेर रोहिणी रोड निवासी रोहित राज पुत्र किशोरी प्रसाद के बाएं हाथ के अंगूठे में गोली लगी। दोनों एयरपोर्ट पर सुरक्षा सहायक के पद पर कार्यरत हैं। घटना के तत्काल बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस से हरहुआ स्थित न्यू लक्ष्मी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों का उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति सामान्य है और इनका इलाज जारी है। विपन करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करने आए थे। पैसेंजर का विपन जब आते हैं तो वो स्क्रीनिंग हम लोग को करने के लिए बुलाया जाता है। हाँ। तो हम लोग वो एमिनेशंस वगैरह देखते हैं कि कितना है कितना नहीं, काउंट करते हैं। हाँ। उसके बाद पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। हाँ। तो एमिनेशंस वो निकालने लग गए। हाँ। और वो दिखाने लग गए कि कितना मेरे पास है या नहीं है। हाँ। और हम लोग फिर वो देखने लगे, विपन देखने लगे कि अनलोडेड कंडीशन में है कि नहीं। वो दिखाने लगे कि इसमें अनलोडेड कंडीशन में है। हाँ। जबकि वो लोडेड कंडीशन में था। वही लोडेड कंडीशन में होने के बावजूद वो दिखाने लग गए। उसके बाद उसी तरह में उसी दौरान वो गोली चल गई। देखिए, आज सुबह 10 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार CISF और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों की ही जो स्वास्थ्य है, दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है और फील्ड यूनिट ने हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से हो रहे बढ़ाव के चलते नाविकों एवं घाट वासियों की चिंता बढ़ने लगी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने घाटों से लेकर नाविकों तक की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर करीब 6 फीट तक बढ़ गया है। तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस और NDRF की टीम को अलर्ट किया गया है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए वाराणसी में गंगा में नाव चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जल पुलिस ने आनन फानन में नाव संचालन बंद करने का फैसला लिया है। अब
अगले आदेश तक गंगा में छोटी बड़ी किसी भी तरह के नाव का संचालन नहीं होगा। इस फैसले से नाविकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि नाव चलाना बंद होने से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि जल पुलिस की ओर से कहा गया कि अगर गंगा का जलस्तर कम होता है तो दोबारा नाव संचालन शुरू किया जा सकता है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक वाराणसी में गंगा का जलस्तर करीब 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। फिलहाल गंगा का जलस्तर 64.70 मीटर दर्ज किया गया है, जो गंगा चेतावनी बिंदु से करीब 5 मीटर नीचे बह रही है। अगर जलस्तर बढ़ने की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो अगले 2 से 3 दिनों में गंगा का पानी चेतावनी बिंदु करीब पहुंच सकता है। ऐसे में प्रशासन की निगाह लगातार गंगा के जलस्तर पर बनी हुई है। आप जान ही सकते हैं कि पिछले पहाड़ों पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और इधर 2 दिनों के अंदर कम से कम 6 से 7 फीट पानी बढ़ा है और अभी का जो बढ़ाव है बड़ा रफ्तार में। तो निश्चित रूप से गंगा आरती के स्थल धीरे धीरे पीछे आती जा रही है, क्योंकि कल सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी है। तो आज तक तो आरती यहाँ हो रही है, कल से हो सकता है संभावित गर्मी छतों पे आरती हो। किस तरह की आपने व्यवस्था की है? आप देख सकते हैं कि लोगों ने अलाउंस कर रहे हैं कि भाई कम संख्या में आवे घाट किनारे, क्योंकि सीमित जगह रह चुका है और बैरिकेडिंग लगाया गया है। और आप देख सकते हैं सीमित स्थल पे मां गंगा की आरती संपादित करेंगे और कल आज के बाद कल से छठों पे आरती संपादित करेंगे। लगातार 2 दिनों से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कल से थोड़ा जलस्तर में बढ़ोतरी में तेजी आई है। प्रतिदिन 2 से 3 सीढ़ी बढ़ रहा है और आज प्रशासन द्वारा नाव संचालन को बंद रखा गया आज से ही। अब आगे देखते हैं कि कब तक ये वृद्धि जारी रहेगा। अगर ये जारी रहता है तो नाव संचालन वैसे ही बंद रहेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएचयू के शिक्षा विभाग के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को कामाख्या स्थित चाणक्य ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11:15 बजे हुई। इस दौरान विभाग से जुड़े शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता किया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की 109 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उपलब्धियों और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी संस्थान की मजबूती उसके लंबे इतिहास के साथ साथ समय के अनुरूप स्वयं को विकसित करने की क्षमता में निहित होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुदित पांडे ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अपने लंबे सफर में शिक्षा, शोध और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षा के स्वरूप में भी निरंतर बदलाव हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नई तकनीक और आधुनिक ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। वहीं डीन प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह ने विभाग के 109वें स्थापना दिवस पर सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विभाग की उपलब्धियां यहां कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की मेहनत तथा विद्यार्थियों की प्रतिभा का परिणाम है। उन्होंने भविष्य में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान विभाग की उपलब्धियों को याद करते हुए भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। अंत में सभी ने शिक्षा विभाग की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। आज का ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1918 में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में इस संकाय की स्थापना हुई थी और तत्कालीन रजिस्ट्रार पंडित मनोहर लाल जुत्सी ने अपना पद त्याग करके यहाँ के प्राचार्य का पद ग्रहण किया था। इतना महत्वपूर्ण इस संकाय की स्थापना थी महामना के लिए। तो आज 109वें स्थापना दिवस का ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं और इसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी पुरातन छात्र हैं हम उनके संपर्क में भी रहें, नवीन छात्रों के संपर्क में रहें और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2047 के विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें किस प्रकार से शिक्षक, प्रशासक, कर्मचारी, विद्यार्थी सब मिल करके और चारों तरफ से प्रयास करके एक सनातन की पताका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं और पुरातन और नवीन ज्ञान को सम्मिश्रित करते हुए और हम मानवता के श्रेष्ठतम लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसलिए सभी के साथ मिलजुल करके इस आयोजन को किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ वाराणसी द्वारा रक्तदान महादान के संदेश के साथ ब्लड बैंक कंपोनेंट यूनिट कबीर चौरा में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ जिला वाराणसी के तत्वावधान में रक्तदान महादान के संदेश के साथ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक कंपोनेंट यूनिट कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय वाराणसी में किया गया। शिविर में 2 दर्जन लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया और समाज सेवा की मिसाल पेश की। रक्तदाताओं को रक्तदाता सम्मान पत्र भी प्रदान किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान सामाजिक सेवा है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि सर्राफ ने कहा कि 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद के जीवन के लिए वरदान बन सकता है। समाज हित में इस प्रकार के सेवा कार्य आगे भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने अधिक से अधिक लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में रक्तदाताओं का आभार जिला महामंत्री किशोर सेठ पूर्व पार्षद ने किया। रक्तदान करने वालों में किशोर सेठ, संदीप पांडे, श्यामजी सेठ, राम प्रकाश सेठ, हिमांशु सिंह, शिवांशु सिंह, संजय कुमार शाह, कृष्ण सर्राफ, हिमांशु वर्मा, अमन सेठ, कन्हैयालाल सेठ, राजेश सेठ, अमित कुमार गुप्ता, श्री वर्मा, राजेश कुमार सेठ, राजू, राजेश वर्मा, विठल सेठ, कौशल राज सिंह, साहिल सेठ आदि रक्तदाता वीर रहे। प्रदेश स्वर्णकार संघ विगत लगभग 15 वर्षों से प्रति वर्ष शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में रक्तदान का आयोजन करता आ रहा है। उक्त अवसर पे हमेशा हम लोग अधिकतम रक्तदान कराने के प्रयास करते हैं और रिकॉर्ड एक बार 75 यूनिट का रक्तदान उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के बैनर से यहाँ पे हो चुका है और पिछली बार भी लगभग 30-35 लोगों का हुआ था। आज भी 40 की संख्या में हम लोगों का प्रयास है कि रक्तदान यहाँ पे करने जा रहे हैं और ये पूरा कार्य जो है सभी के सहयोग से होता है, परोपकारी कार्य है और हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे जनमानस स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, किसी को आवश्यकता न पड़े। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ से संपर्क करता है तो हम लोग उसको रक्त उपलब्ध कराते हैं या मंडलीय चिकित्सालय से। पूर्वांचल किसान संगठन द्वारा चोलापुर शहीद स्मारक पर 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने सहित 5 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया। चोलापुर शहीद स्मारक पर पूर्वांचल किसान संगठन द्वारा 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने सहित 5 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया है। पूर्वांचल किसान संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह ढोबी ने कहा कि चोलापुर के 5 वीर शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे शहीद स्मारक पर 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज स्थापित होना शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अजीत सिंह डोभी ने कहा कि संगठन को प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि जिस भूमि पर चोलापुर शहीद स्मारक स्थित है वह चोलापुर थाने की भूमि है और उक्त भूमि पर 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित नहीं किया जा सकता। संगठन का सवाल है कि यदि वर्तमान स्थान पर किसी तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारण से 101 फीट का ध्वज स्थापित करना संभव नहीं है तो सरकार उचित वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराकर शहीद स्मारक के निकट भव्य राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की व्यवस्था क्यों नहीं करती। शहीदों के सम्मान में रास्ता निकालना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। समस्या बताकर मांग को समाप्त करना समाधान नहीं है। पूर्वांचल किसान संगठन ने स्पष्ट किया है कि संगठन 15 सितंबर 2026 तक सरकार एवं जिला प्रशासन की सकारात्मक कार्रवाई और स्पष्ट निर्णय की प्रतीक्षा करेगा। यदि 15 सितंबर तक 101 फीट राष्ट्रीय ध्वज सहित संगठन की प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन आगामी रणनीति की घोषणा करेगा। लेकिन आज तक बनारस में इतने दिनों बाद भी आज तक वहाँ पे उनके सपने जो है साकार नहीं हुए कि आज भी उनके सम्मान में कम से कम 101 फीट का झंडा नहीं लग पाया। जबकि बनारस जिले में अगर सबसे ऊंचा झंडा अगर कहीं लगना चाहिए तो वहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शहादत जो अपना दिया है वो राष्ट्रीय ध्वज के लिए दिया। तिरंगा फहराते समय उनके प्राणों को निछावर हुआ। तो हमारा यही कहना है कि अगर शासन प्रशासन अभी तक हमारी बातों को अनदेखा कर रहा है, हमने जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेके माननीय पुलिस कमिश्नर से लेके हमने यहाँ के सिटिंग एमएलए से लेके सांसद से लेके यहाँ तक कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हमने पत्रक दिया, वहाँ से डीएम साहब को देखिए मार्क हुआ है, डीएम साहब को रिपोर्ट लगाना था, लेकिन इनका राजस्व विभाग बनारस का क्या लगा रहा है रिपोर्ट कि शहीदों के नाम पर कोई जमीन वहाँ अंकित नहीं है अभिलेखों में। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस बनारस में उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया उसी बनारस में उनके नाम से अभिलेखों में 1 इंच जमीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे उस समय की सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे आज भाजपा की सरकार हो, मेरा पहले कांग्रेस के लोगों से पूछना है, क्या आपने शहीद स्मारक वहां पे आपने बनवा दिया लेकिन अभिलेखों में उनके नाम से 1 भी जमीन अंकित नहीं कराया। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। सिटी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और मैं भारतवर्ष की स्वतंत्रता के
दिवस पे आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि पिछले 79 ईयर में जो देश ने तरक्की की है वो अनवरत जारी रहेगी और आप सब इसके साक्षी होंगे। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। विजय द्विवेदी, वार्ड नंबर 89 पार्षद। कल स्वतंत्रता दिवस पे माननीय मोदी जी की अपील पे हम लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान चला के तिरंगा बांटा गया है। जगमबाड़ी वार्ड की सभी गणमान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर, चेयरमैन जीवनदीप ग्रुप। सभी काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं तथा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनके वजह से देश आज़ाद हुआ। मैं सुरेश पटेल, गुड्डू पार्षद, सुसवाई वार्ड। 15 अगस्त की मैं अपने सभी वार्ड के निवासियों, काशीवासियों और सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और सबसे अपील करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हर घर तिरंगे के संकल्प को हम सब मिलकर पूरा करें और अपने घर पर एक तिरंगा जरूर लगाएं, अवश्य लगाएं और अपने दिलों में देश प्रेम की भावना हमेशा बना के रखें, क्योंकि हम लोगों का हमेशा मानना है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। पुनः मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अवश्य अपने घर पर तिरंगा लगाएं और सभी लोगों को मैं 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं प्रतीक राय, नवनीता इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन, सुसवाही की टीम की तरफ से सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि देश इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में उन्नति करता रहे और हम इसमें एक सहभागी बने। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूज्य संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव पर मानव कल्याणार्थ राम जानकी मठ 80 में महारुद्राभिषेक व महामृत्युंजय मंत्र जाप का भव्य आयोजन हुआ। परम पूज्य संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव पर मानव कल्याणार्थ राम जानकी मठ 80 में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का महारुद्राभिषेक व महामृत्युंजय मंत्र जाप प्रातः से अपराह्न तक हुआ। महामंडलेश्वर राजकुमार दास की प्रेरणा से पंडित उमाकांत याज्ञिक के आचार्यत्व में 11 वैदिक विद्वानों एवं मठ के बटकों द्वारा यह अनुष्ठान किया गया।
वैदिक विद्वानों द्वारा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का गणेश पूजन के बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद व शर्करा व विविध द्रव्यों से अभिषेक व आरती कर विश्व कल्याण तथा सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की गई। अनुष्ठान में देश के अनेक हिस्सों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चित्रकूट व इलाहाबाद से आए अनेक भक्त शामिल हुए। इस अवसर पर गुरु पादुका पूजन किया गया। मठ के प्रभारी संत रामलोचन दास ने बताया कि पूज्य संत पंजाबी महाराज मानव कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहें। काशी में हर सावन माह में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए यह अनुष्ठान होता है। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय एवं दूर दराज के संत समाज व श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में यजमान प्रीति, शोभित, राजन पूजा, आदर्श रावगी, अजय अग्रवाल, हेमल शाह, गोपी खनेजा व सचिन शर्मा सहित अनेकों लोग उपस्थित थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री 1008 श्री पंजाबी भगवान जी महाराज जी का ये 121वीं जन्म उत्सव है। उन्हीं के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का यहाँ महारुद्राभिषेक होता है महाराज हरियाली तीज के दिन, और दूसरे दिन भंडारा का आयोजन किया जाता है। इसमें काशी के सभी संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और विद्यार्थी जो रहते हैं आश्रमों में, उनका सबका प्रसाद भंडारा रखा जाता है। और महाराज जी के उत्सव में सभी हमारे भक्त जो है दूर दराज से महाराज जी के शिष्य आते हैं और बड़े ही उत्साहपूर्वक जो है यहाँ पर भंडारा और अभिषेक का आयोजन में सब सम्मिलित होते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुदेव पंजाबी भगवान जी के अवतरण दिवस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनके शिष्य परंपरा जो देश विदेश से यहाँ पधारे हैं, सबने मिलकर के संतों के भंडारे का आयोजन किया। ये काशी है, मां अन्नपूर्णा का पवित्र क्षेत्र है और यहाँ का भंडारा भी उतना ही पवित्र होता है। और मैं ढेर सारा साधुवाद और आशीर्वाद पूज्य पंजाबी भगवान जी के शिष्यों को दूंगा कि उनके जन्मोत्सव पर उनकी चर्चा की गई। नारायण। पवित्र श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि पर श्री श्याम मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय श्री श्याम झूलनोत्सव महोत्सव का रविवार को भव्य समापन हुआ। पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को लीलाधर श्याम प्रभु का अलौकिक झूलनोत्सव कराया गया। श्री श्याम मंडल वाराणसी के तत्वावधान में शनिवार को महमूरगंज स्थित शुभम लॉन में 2 दिवसीय 55वें श्री श्याम झूलनोत्सव के श्री गणेश हुआ। प्रथम दिवस सायकाल शुरू हुए महोत्सव में श्याम प्रभु का मगरमच्छ पर झूले पर विराजित झांकी का दिव्य दर्शन भक्तों को हुआ। अपने प्रभु की इस मनोहारी छवि का दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को निहाल करते रहे। देश भर से आए श्याम मंडल कीर्तन मंडलियों ने भी भजन रसधार से रात भर प्रभु श्याम का श्रृंगार किया और श्रद्धालु उसमें गोते लगाते रहे। श्री श्याम झूलनोत्सव के अवसर पर कोलकाता के कुशल कारीगरों द्वारा प्रथम बार अलौकिक बाबा का दरबार, चटाई, भुट्टा, नारियल, फूल, चावल, बाली, जूट की रस्सी, मोरपंख, खजूर का पत्ता, फूल, बेल की कटोरी और विभिन्न सामग्री के साथ ही देशी विदेशी फूलों से सजाया गया था। गुलाब के सुगंधित पंखुड़ियों से सजा श्याम बाबा का झूला अत्यंत मनोहारी लग रहा था, जिसमें प्रभु श्याम विराजमान थे। साथ में अन्य मंडपों में गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ जी विराजमान थे। श्याम प्रभु के श्रृंगार आरती 56 भोग के उपरांत भजन रसधार शुरू हुई, जो रात भर अनवरत रूप से बहती रहेगी। 2 दिवसीय महोत्सव में देश भर की 30 से अधिक श्याम मंडलियां यहां भजन प्रस्तुत की। आज सबसे पहले स्थानीय श्याम मंडल के कलाकारों सुशील गाडोदिया ने गणेश वंदना से शुरुआत किया। चंदन तोदी, श्याम सुंदर गाडोदिया, गट्टू, राजेश तुलसियान, दीपक तोदी, प्रवीण माखरिया ने श्याम प्रभु के भजन प्रस्तुत किए। उसके बाद कोलकाता के लव अग्रवाल, विकास रोहिया, जयपुर से सागर शर्मा, नजफगढ़ दिल्ली से बंटू भैया, कोलकाता विकास शर्मा आदि कलाकारों ने श्याम प्रभु के चरणों में भजनांजलि अर्पित की। उत्सव के दूसरे दिन रंग बिरंगे फूलों से सजे सिंहासन पर खाटू श्याम विराजमान हुए। बाहर से आए कलाकार, कटिहार से आदर्श दादी, गुरुग्राम से वर्षा गर्ग एवं खाटू श्याम मंदिर से मोहनदास जी महाराज के साथ ही देश के कई नामी भजन गायक ने अनेक भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी। प्रभु को 56 प्रकार का भोग लगाकर भक्तों में वितरण हुआ, जो दोपहर 1 बजे से लगातार रात्रि तक श्याम भक्त प्रसाद ग्रहण करते रहे। कार्यक्रम संयोजकों में मुख्य अतिथि पवन झुंझुनवाला का सम्मान अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष दीपक तोदी, उप मंत्री बंटी रोहिया, प्रमोद सर्राफ, कार्यक्रम संयोजक अजय खेमका, पंकज तोदी, श्याम सुंदर गाडोदिया, कृष्ण बजाज, सुरेश तुलसियान, विजय अग्रवाल, संदीप शर्मा आदि उपस्थित थे।
काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन हुआ। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि MLC अन्नपूर्णा सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर 10 महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया। MLC अन्नपूर्णा सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज महिला पत्रकारों का सम्मान कर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार के साथ साथ समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने पराड़कर स्मृति भवन में अपनी निधि से सोलर सिस्टम लगवाने की घोषणा भी की। मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने सम्मानित पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि बदलते बनारस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, जिस पर वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपाणी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि छायाकार इसके लिए तैयार हैं। उनके इस वक्तव्य पर मेयर ने शिरकत करने वाले उत्कृष्ट फोटोग्राफरों को नगद राशि से सम्मानित करने की घोषणा की। मेयर का स्वागत काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा और महामंत्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने किया, जबकि विशिष्ट अतिथि MLC अन्नपूर्णा सिंह का स्वागत प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपाणी और मंत्री विनय शंकर सिंह ने किया। समारोह में डॉक्टर प्रभा रानी, मीरा बोहरा, मनीषा चौरसिया, निधि मिश्रा, काजल सेठ समेत 10 महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों अंकिता चौधरी और RN चौधरी को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान SSPG हॉस्पिटल में पत्रकारों के लिए अलग से काउंटर खोले जाने पर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विजेश कुमार का भी स्वागत मेयर ने किया। साथ ही संघ भवन में अग्निशमन यंत्र लगवाने वाले काशी किराना व्यापार मंडल के महामंत्री संजय केशरी, उपाध्यक्ष महेंद्र केशरी, मंत्री अजय गुप्ता को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक संध्या में आलोक मालवीय और गायक योगेश फिलिप ने देशभक्ति गीतों तथा 2 बालिकाओं ने संस्कृति और स्वीकृति ने नृत्य की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह ने किया। धन्यवाद काशी पत्रकार संघ के महामंत्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने दिया। इससे पहले सुबह काशी पत्रकार संघ भवन में काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। समारोह में संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त, कृष्णदेव नारायण राय, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, पूर्व महामंत्री अखिलेश मिश्रा, उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, क्लब की कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता, कृष्ण बहादुर रावत, कैलाश यादव, दीनबंधु राय, रविंद्र प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर नागेंद्र पाठक, नरेंद्र यादव, रोहित चतुर्वेदी, पंकज त्रिपाठी, सुरेश गांधी, अमित शर्मा, डॉक्टर जिनेश कुमार, जावेद, मनोज राय, संजय गुप्ता, राकेश सिंह, उमेश गुप्ता, शैलेश चौरसिया, प्रदीप सिंह, राजेश यादव, विनोद यादव, प्रतीक रंजन श्रीवास्तव समेत पत्रकार साथी और विशेष जन मौजूद रहे। जब मैं यहाँ आई, उनके आशीर्वाद से मुझे इतना हिम्मत मिला कि मैं आगे अपने सोच से बाकी जो बड़े हैं उनके साथ से आगे बढ़ते गई, अपने पति का, अपने बच्चों का साथ देते गई। अभी पीछे मुड़ के नहीं देखी कि मुझे क्या लोग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुझे अच्छा करना है। आज भी मेरी सोच वही है, सही बोलो, सच बोलो, झूठ ना बोलो। झूठ उम्मीद नहीं देना चाहिए किसी को। मेरी यही सोच है। इस सोच से मैं थोड़ा सा अलग, मेरे लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। 15 अगस्त को दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती तिरंगे में रंगी नजर आई। भव्य दिव्य रूप में दिखने वाली मां गंगा की आरती देशभक्ति के नारों से गूंजती रही। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मां गंगा की आरती से पूर्व वंदे मातरम गान से किया गया। दशाश्वमेध घाट पर भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव सहित सचिव सुरजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोहता के रामलीला मैदान से निकली भव्य तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी के लोहता क्षेत्र में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रामलीला मैदान में से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों और स्थानीय लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र देशभक्ति के नारों से गूंजता रहा। तिरंगा यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी शामिल हुए। रामलीला मैदान से निकली तिरंगा यात्रा के दौरान युवाओं और लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से देश की प्रगति, एकता और विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस तिरंगा यात्रा ने लोहता क्षेत्र में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।
युवाओं को उत्साह और हाथों में लहराते तिरंगे ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया। किस तरह से हमारे नौजवान आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कितना उत्साह है, कितना उमंग है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने वंदे मातरम गीत को सम्मान देने का कानून बनाया, तब से देश के अंदर राष्ट्र की भावना से ओत प्रोत का जो वातावरण का जो निर्माण हुआ है वो अद्भुत है। लोगों के मन से आप देख सकते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं में आप देख सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आज हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा को नौजवान आज देखिए सार्थक कर रहे हैं। आयुर्वेद सेंटर डीएसआरसी में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, उल्लास और देशभक्तिमय वातावरण में मनाया गया। आयुर्वेद सेंटर डीएसआरसी में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, उल्लास और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में सेंटर के कर्मचारियों के साथ कैंसर से स्वस्थ हुए मरीजों और उनके परिजनों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता किया। समारोह का विशेष आकर्षण जौनपुर के समीप रहने वाली कैंसर से स्वस्थ हुई गिरिजा देवी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना रहा। तिरंगा फहराते ही पूरा परिसर देशभक्ति के भाव से गूंज उठा। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किए। स्वतंत्रता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े गए। इस दौरान कैंसर से स्वस्थ हुए मरीजों के चेहरों पर दिखाई दे रही खुशी और मुस्कान ने कार्यक्रम को भावनात्मक एवं प्रेरणादायक बना दिया। डीएस रिसर्च सेंटर के प्रतिनिधियों ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य, सम्मान, जागरूकता और उम्मीद के साथ जीवन जीने का अवसर देना भी है। बहुत गर्व का विषय है। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि आज़ादी का मतलब तभी समझ में आता है जब आप कभी गुलाम रहे हो। तो ये देश गुलाम रहा है। बहुत लंबा समय हमने तय किया आज़ादी के बाद इस देश को खड़ा करना, सबको इंडिविजुअल के तौर पे स्वास्थ्य, बाकी और सुविधाओं में आगे बढ़ाना। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ। मैं प्रवीण राय, उपाध्यक्ष नवनीता गोयल पब्लिक स्कूल एवं डायरेक्टर नवनीता गोयल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। हमारे समस्त काशीवासियों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे देश के सभी नागरिकों को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा स्वतंत्रता दिवस इसलिए इस बार खास है क्योंकि हमने 79 ईयर्स कंप्लीट किए, 80वें साल में प्रवेश कर गए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पे आप उन शहीदों को जरूर याद करिए जिन्होंने कभी स्वतंत्रता देखी ही नहीं, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए। हमारे उन सभी वीर जवानों को याद करिए जिन्होंने जगह जगह पर भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया। स्वस्थ रहें, खुश रहें। सर्व फॉर द नेशन। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश चंद्र गुप्ता, निदेशक डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल संकट मोचन। स्वतंत्रता दिवस की सभी अपने स्टाफ और शिक्षक शिक्षिकाओं और अपने छात्र छात्राओं को अभिवादन करता हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि इस स्वतंत्रता को प्राप्ति करने के लिए हमारे जितने भी लोगों ने कुर्बानी दी है वो हम लोग रास्ते पे चले और अपने देश की अखंडता एवं एकता बना के रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं अश्विनी शुक्ला, समाज सेवी,
समस्त देशवासियों और काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आइए हर घर तिरंगा अभियान के साथ देश की एकता, अखंडता, भाईचारे का संदेश दें और आज़ादी के इस पर्व पर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आपका अपना समाज सेवी अश्विनी शुक्ला। जय हिंद। मैं अभिजीत कुमार सिंह, प्रबंधक गांधी मेमोरियल स्कूल, आप सभी काशीवासियों को, देशवासियों को, प्यारे बच्चों को, अभिभावक को 15 अगस्त की हम बधाई देते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि इस पर्व को सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद। मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वाराणसी से सभी देशवासियों काशीवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को बहुत हाई ग्रेड बुखार आ रहा है, तो उस समय बच्चों को कैसे मैनेज करें, फीवर को कैसे मैनेज करें। तो जब भी बच्चों को हाई ग्रेड बुखार आए, तेज़ बुखार आए, तो बच्चों को जो है स्पंजिंग करना स्टार्ट कर दें और पैरासीटामॉल का डोज अगर देना चाहे तो दे सकते हैं और अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करें। तो कभी कभी पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं कि बुखार होता है, बच्चे खाना नहीं खाए हुए हैं, तो पैरासीटामॉल का डोज नहीं दे देते हैं। तो अगर फीवर तेज़ है तो पैरासीटामॉल का डोज खाली पेट भी दे सकते हैं और फीवर उतर जाए तो फिर और दवा या फिर और भी खाने वगैरह देना है तो दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। एक बार फिर से सभी देशवासियों काशीवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। पंद्रह अगस्त केवल एक तिथि नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी का अमूल्य उपहार दिया है। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त जनों को 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।